बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका और चीन खुल के आमने सामने आ चुके हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन के खिलाफ हर महाज पे जंग का ऐलान भी कर दिया है और इसी हवाले से अमेरिकी वजीर दिफा का इंतहाई अहम और खतरनाक बयान भी अब सामने आ चुका है। चीन के बारे में अमेरिकन और वॉशिंगटन थिंक टैंक्स की एक अहम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें ये स्टडी किया गया है कि आखिर चाइना अचानक ही इतना अग्रेसिव क्यों हो चुका है। क्या चीन वाकई में बेपनाह फौजी और टेक्नोलॉजी पावर हासिल कर चुका है? क्या अमेरिका और चीन अब जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं और क्या अमेरिका ये सलाहियत रखता है कि वो चीन से जंग कर सके? हकाइक इस बारे में क्या कहते हैं, सारे मामले की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई खबर बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी वजीर दिफा माइक एस्पर के खतरनाक बयान की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ मुमकिना मुकाबले के लिए पूरे एशिया में हम अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं। यानी एक फौजी मुकाबला होने को है और अमेरिका ये इंडिया दे रहा है कि हम उसकी भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिकी वजीर दिफा के इस बयान के बाद अब अमेरिका में ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अमेरिका चीन के साथ मुकाबला कर भी सकता है या नहीं। नाज़रीन कराम, ये अहम सवाल अमेरिका का अपना अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल उठा रहा है कि क्या अमेरिकी बहरी फ्लीट में इतनी सलाहियत है कि वो चीन से मुकाबला कर सकें। अभी जो स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख रहे हैं नाज़रीन कराम, ये आर्टिकल मारूफ फोर्ब्स मैगजीन में छपा है और इसके लिखारी डेविड एक्स हैं, जो कि एरोस्पेस और डिफेंस के माहिर हैं और उन्होंने इस आर्टिकल में इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। आर्टिकल की हेडलाइन है, चाइना कैन सिंक अमेरिकन शिप फास्टर देन अमेरिका कैन रिप्लेस देम। चाइना अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज हैं, उन्हें इतनी तेजी से तबाह कर सकता है कि शायद अमेरिका को उन्हें रिप्लेस करने का मौका भी ना मिले। यानी अगर चीन अमेरिका के बहरी बेड़े 1 हो या 2 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी हों, उन्हें तबाह कर देता है तो अमेरिका के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो फौरी तौर पर उनकी जगह दूसरे बहरी बेड़े लेकर आए। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी आर्टिकल में बताई गई है। नाज़रीन कराम, अमेरिका के पास इस वक्त बहरी जहाज बनाने की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ही कमजोर है। आर्टिकल में अमेरिकी इदारे NDIA की रिपोर्ट और US मैरीन के कोर कमांडेंट डेविड बर्जर के बयान का हवाला दिया गया है, जिनसे ये वाज़ेह हो जाता है कि अमेरिका के बहरी जहाज बनाने की कैपेसिटी कोल्ड वॉर के बाद बहुत ही कम हो चुकी है और सालाना अमेरिका ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करें तो 12 बहरी जहाज बना सकता है। और अगर अमेरिका चीन के साथ हालत जंग में जाता है और चीन अमेरिका के 10 बहरी जहाज या 8 या जितने भी हों तबाह कर देता है तो अमेरिका उस वक्त उस पोजीशन में नहीं होगा कि फौरी तौर पर जहाज रिप्लेस कर सके। नाज़रीन कराम, यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि अमेरिका को चाइना के साथ लड़ने के लिए बहरी रास्ता ही इख्तियार करना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता अमेरिका के पास है नहीं। या फिर अमेरिका को किसी चाइना के पड़ोसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि इस वक्त नामुमकिन है क्योंकि चीन इस वक्त इंतहाई मुतहरिक हो चुका है। चीन ने जनूबी एशिया में कामयाब सफारतकारी के जरिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात पहले ही बहुत शानदार हैं और अब इस वक्त अमेरिकी दिफाई माहिरीन खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चीन को इस वक्त नेवल बर्तरी हासिल है। चीन के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, उसका मुकाबला अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।